ठीक है, तो एक शॉर्ट में ख़त्म करने के लिए हम लोग 16 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। कितने क्वेश्चन लेके आए? 16। अब 16 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप, तो आप ये जानेंगे और ये पहचानेंगे कि इन 16 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे चैप्टर को समझना ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले किसको समझना ज़रूरी है? इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन को। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आज आपको इंट्रोडक्शन भी बेहतर रूप से समझ में आ जाए, और इतना बेहतर समझ में आ जाए कि आपको इस वीडियो के अलावा सारे वीडियोस देखने की भी आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि वन शॉट वीडियो जो बच्चे देखते हैं वो एंड में पढ़ते हैं, और वो 1 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं, आधा घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं चैप्टर। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिस पे बात करेंगे हम। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक ही टेक में कंप्लीट कर देंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। तो हमारा मेन गोल और उद्देश्य यानी मेन एम रहेगा कि इस पूरे चैप्टर को एक टेक में घुटने टिकवा दें, यानी ये चैप्टर एक बार में यानी एक शॉट में ख़त्म हो जाए, चाहे वो कितना भी समय लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हमारी एनसीईआरटी के ऊपर भी हैं। उसके पहले मैं बात करना चाहता हूं इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन की। ये चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं और हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो इसके नाम में छुपा हुआ है। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अभी आइडेंटिटीज को साइड कर देता हूं और समझाता हूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स की एक ब्रांच में जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है एलजेब्रा। क्या है? एलजेब्रा। और ये एलजेब्रा के अंतर्गत हम बात करते हैं कुछ खूबसूरत से वेरिएबल्स की, जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ABC अप टू XYZ, यानी 26 वेरिएबल्स की। और उन 26 वेरिएबल्स के साथ साथ वो जो नंबर्स हैं हमारे पास, जितने भी नंबर्स हैं, यानी 1 2 3, और ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, चाहे वो कैसे भी नंबर हो, रैशनल हो, इररैशनल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो। ठीक है, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स की, जिनको हम मैथमेटिक्स में इनका नामकरण किया गया है वेरिएबल, और इनका नाम किया गया है कांस्टेंट। इसका मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मतलब 2 है तो 2 है, वैल्यू ऑफ 2 जो है वो हमेशा 2 ही रहेगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मैं देख लेता हूँ एक बार, प्रॉपर जूम तो है ना? हाँ ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं इनके एक्सपोनेंट की। यानी अगर मैंने x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम किसी वेरिएबल के एक्सपोनेंट की भी बात करेंगे। इसकी बात करेंगे एक्सपोनेंट की। यानी हम बात करने वाले हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब उन वेरिएबल्स को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करें। बस एक ही शर्त है, जो इसका एक्सपोनेंट होना चाहिए वो किसके अंतर्गत होगा? इसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो कोई भी एक होल नंबर हो सकता है। कैसा हो सकता है? क्या हो सकता है? सिर्फ होल नंबर, यानी इंटीजर नहीं चलेगा। यानी अगर x की पावर -1 है तो वो एल्जेब्रा में आएगा ही नहीं, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं। अगर x की पावर फ्रैक्शन में है यानी 1/2 में है तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत वो नहीं आता है। अब करना क्या है? अब हमें इनके बारे में
ये करना है कि इनका मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको या तो प्लस करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। यानी अगर मेरे को डिवाइड करना है या मेरे को मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू ए क्या हुआ a स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो गया x की पावर 3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेकिन हम 3 को मल्टीप्लाई x स्क्वायर से भी कर सकते, तो आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर। यानी हम इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। क्या होगी? वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐड करेंगे तो हमने कर दिया ऐड 3x प्लस 2, तो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब हमने एक हमारे वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ऐसा किया जा सकता है। सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और डिवाइड करने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिवीजन में कोई भी वेरिएबल ना हो, यानी 1/x इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये तो हो जाएगा x की पावर -1, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसका मतलब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहा जाएगा। यानी किसी भी हालत में अगर वेरिएबल की पावर माइनस हो जाती है या फ्रैक्शन हो जाती है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आएगी। तो अगर देखा जाए तो क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? स्टडी ऑफ, क्या है? स्टडी ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, उनका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन और उनके डिवीजन के बारे में स्टडी करना ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सभी को क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा क्या होता है? स्टडी ऑफ दीज थिंग्स और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और अगर मैं जो हमारे पास जो क्वांटिटी सामने आती है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, या मल्टीप्लाई डिवाइड ना भी करो तो वो जो आती है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी का बड़ी क्लासेस में एक और नाम लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। पहला जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप बोलोगे सर ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? अरे बता देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। और दूसरा किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब या तो उनकी पावर बोल दें या तो एक्सपोनेंट बोल दें। और इसी का बड़ी क्लासेस में एक और नाम लिया जाता है और बोलते हैं इसी को डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल या फिर हम कहें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। 3 मेनली 3 होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में पहला होता है मोनोमियल। क्या आता है? पहला मोनोमियल। दूसरा क्या आता है? बाइनोमियल। तीसरा क्या आता है? ट्राइनोमियल। और जब 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाती हैं, अब बोलोगे सर मोनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल एक टर्म हो, इसमें जिसमें 2 टर्म्स हों, जिसमें 3 टर्म्स हों। तो जिसमें एक टर्म होगी उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म होंगी उसमें क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और जिसमें मल्टीपल 3 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और बाकी भी पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन इन सबको पॉलिनोमियल के साथ साथ एक और नाम दे दिया गया है। और मोनो का मतलब होता है 1 और मियल का मतलब होता है टर्म, है ना। तो नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल मतलब टर्म, यानी टर्म क्या होती है आप सुन लो। जैसे हमने लिखा 3 एक टर्म है। मैंने लिखा 2x भी एक टर्म है। मैंने लिखा 3y, ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब मैंने लिखा 2x + 1, तो ये कितनी टर्म हो गई? 2। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे अलग अलग की जाती हैं, उनके बीच में कैसा साइन हो?
प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के साइन से टर्म अलग अलग डिफाइन नहीं होंगी। जैसे मैं लिख दिया 3x इंटू 2, तो ये दो टर्म नहीं है, यहाँ एक ही टर्म है। 3 2 6 इंटू एक्स 6x, तो 6x जो है वो केवल एक ही टर्म है, 6x एक ही टर्म है। लेकिन अगर मैं लिख दिया 3x प्लस 2, तो फिर यहां पर दो टर्म आ जाएंगी। लेकिन अगर क्या हो, लिखा हुआ है 3x प्लस 2x, तो कितनी टर्म हो जाएंगी? यहां दो टर्म नहीं है, यहां 3 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 इंटू एक्स 5x। इसका मतलब अभी भी यहां पर कितनी टर्म्स हैं? यहां पर कितनी टर्म्स हैं? एक ही टर्म है। इसका मतलब ये दोनों कौन सी टर्म्स कहलाती हैं? इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? लाइक टर्म्स। तो ये सब चीज़ें थी, धीरे धीरे जो भी चीज़ें आती जाएंगी वो मैं बताता जाऊंगा। लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और मल्टीप्लाई तो हम किसी भी टर्म्स को किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म्स यानी 2x और 1 को ऐड नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ कितनी टर्म्स हो जाएंगी? दो अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर कितनी टर्म्स है? दो। तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, यानी उनके पावर के बेसिस पे। वैसे ये क्लास इस कक्षा के अंदर नहीं है, वो ये 9th क्लास में, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 हो, हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 1 हो किसी पॉलिनोमियल में, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो किसी भी पॉलिनोमियल की सारी नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमने लिखा 3x, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो यहाँ सब में सबसे हाईएस्ट किसकी है? 3। तो ये 3 जो होगा इसी को हम बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री। तो डिग्री के टर्म्स में हमने डिवाइड किया। हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हमने देख लिया कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह है कि पावर के टर्म्स में भी 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स के भी टर्म्स में 3 है। इसका मतलब 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सब। पॉलिनोमियल का मतलब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पहले सवाल की, जहां पर हमारा सवाल आता है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट्स एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहां पर हमको टर्म्स देखनी है। तो यहां पर एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। तो यहाँ कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स कर दी। इसके बाद यहाँ कितनी टर्म्स है? एक, यहाँ कितनी? एक और ये 2, 3। तो यहाँ पर भी कितनी हो गई? 3 टर्म्स हो गई। अब वो बोल रहा है भाई कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट वो नंबर होगा जो किसी भी वेरिएबल के आगे नंबर जो लिखा रहता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट। जब मल्टीप्लाई हो जाता है वो किसी वेरिएबल से, तो उसका नया नाम पड़ता है कांस्टेंट की जगह हम क्या बोलने लगते हैं? उसको कोफिशिएंट। जैसे हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स, तो क्या हो गया? 2x। तो 2 जो होगा वो x का क्या होगा? कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप कोफिशिएंट बता सकते हो। इसमें b का कोफिशिएंट क्या है? 0.5। इसमें ab का कोफिशिएंट क्या है? 0.6। नेक्स्ट, अब आएगा मेन खेल जो मैंने आपको टाइप्स में बताया था। टाइप्स में क्या था? क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो भैया बताओ ये कितने हैं? पॉलिनोमियल है भाई ये हो गया x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। सब प्लस नहीं हो सकते क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये ना ट्राइनोमियल है ना बाइनोमियल है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कैटेगरी से बाहर चले गया, 3 से ज़्यादा हो गए हैं। इसके बाद बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसमें कितने हैं? 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसमें कितने हैं? 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसमें कितने हैं? 3, तो ये कितना हो गया? ट्राइनोमियल। इसमें कितना हो गया? बाइनोमियल। इसमें कितना हो गया? बाइनोमियल। ये क्या हो गया? मोनोमियल। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। और ये क्या हो गया? बाइनोमियल, सॉरी ये ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल हो गया और ये बाइनोमियल हो गया। तो हम अलग अलग तरीके से
इन सबको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब देखो ये तो तुमने बहुत आसानी से बता दिया, लेकिन गलती कहाँ होती है? अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में मैंने इसको ट्राइनोमियल बोला है, तो 2y माइनस 3y प्लस 4y की पावर 3। अब ये क्वेश्चन ट्राइनोमियल नहीं होगा। आपसे गलती होती है, मैंने आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता दिया, तो आपसे गलती हुई ना, आपसे गलती हुई, आपने जल्दी समझा, लेकिन जल्दी मत समझो। मैंने कहा था इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करने के बाद जितनी नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग बचेंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती हैं। तो अगर यहाँ 2y और 3y को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा -y प्लस 4y की पावर 3। अब कितनी टर्म्स हो गई यहाँ? 2। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। यानी ये ट्राइनोमियल नहीं था, ये बाइनोमियल है। ये भी ट्राइनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर a b b c c d d है, सब अलग अलग हैं। यहाँ 5x 4y 3xy तो अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम जल्दी से देख लेते हैं 3 माइनस प्लस के हैं, 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ता है? पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व भी करना पड़ता है। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3x प्लस 4y। अब बताओ कितनी टर्म्स है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों को प्लस करने के बाद 5x प्लस 4y आया, आंसर है 2। यस, सही अब आया। लेकिन पहले शुरुआत में इनिशियली देखने पर इसको क्या लग रहा था? इनिशियली देखने पर लग रहा था ट्राइनोमियल, लेकिन एक्चुअली में क्या था? बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। अब प्लस करना है, तो प्लस करने का तरीका मैंने बताया आपको कि प्लस और माइनस कौन हो सकते हैं? सिर्फ लाइक टर्म्स हो सकते हैं। लाइक टर्म मतलब जिनके पीछे का वेरिएबल सेम है। अगर इसमें बात करें तो ये लिखा हुआ a माइनस बी प्लस ए बी, और प्लस करना है इससे तो बीच में लगा दो प्लस b माइनस सी प्लस बी सी, और फिर इससे भी प्लस करना है तो प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। अब इन तीनों को प्लस करो। देखो a को a से प्लस, a को a माइनस ए से प्लस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये कट गया। फिर माइनस बी को प्लस बी से प्लस करेंगे तो ये भी कट गया। फिर माइनस सी को प्लस सी से करेंगे तो कट गया। बचा कितना? ए बी बी सी सी है या ए सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हमारा आंसर आएगा ये। इन तीनों टर्म्स को या तीनों पॉलिनोमियल्स को या तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। पहले तो एल स्क्वायर, पहले आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर बीच में क्या आएगा? प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, तो L प्लस L 2L स्क्वायर, M प्लस M 2M स्क्वायर, N प्लस N स्क्वायर तो 2N स्क्वायर, और ये बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमारा जो आखिरी का जो आंसर या एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी ये। तो यहाँ से हम ऐड बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें सिर्फ बीच में क्या लगाना है? एक प्लस साइन लगाना है। लेकिन जब माइनस साइन की बात आती है तो थोड़ा सा हमें चौकन्ना होकर काम करना पड़ता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपको माइनस साइन करना पड़े, और जब माइनस साइन के साथ हल करना पड़ेगा तो भाई माइनस साइन क्या करता है? एक जादू करता है, वो किसी भी साइन की वैल्यू को चेंज करता है। माइनस से अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाता है? प्लस। प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाता है? माइनस। प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। वहीं से देखो अब वो कह रहा है कि इसको माइनस कर दो इसमें से, फ्रॉम। तो पहले फ्रॉम वाला लिखेंगे 9AB प्लस 5B माइनस 3, और क्या करना है? माइनस करना है, तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस साइन। अब जब भी माइनस साइन आए तो माइनस साइन के साथ एक ब्रैकेट ले लो और लिख दो 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब ये ब्रैकेट लेने का मतलब ये था कि ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से माइनस होगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लेता तो इस पूरे से सिर्फ 4A माइनस होता, बाकी सब जैसे थे वैसे ही होते। तो जब हमें पूरा पूरा माइनस करना है तो हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अब माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले देखो एज इट इज उतरेगा। ये हो गई 5B माइनस 3 माइनस प्लस माइनस, देखा प्लस को माइनस कर गया, माइनस माइनस प्लस 7AB माइनस प्लस माइनस 3B माइनस प्लस माइनस 12। अब ध्यान से देखो सारी लाइक टर्म्स एक साथ लिख दो, 12 और 4, तो 12A माइनस 4A, फिर B वाली एक साथ लिख दो, तो ये B और ये भी B, तो आएगा 5B माइनस 3B, फिर आएगा माइनस 9AB
और आएगा +7ab, फिर आएगा -3 -12, -3 माइनस ऑफ 12। बस यहीं से हमें ध्यान रखना है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दें और अनलाइक टर्म्स को हम अलग अलग कर दें। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और दोनों, तो इन दोनों को माइनस प्लस कर सकते हैं। तो ये आएगा 8a, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2b। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, लेकिन साइन आएगा माइनस का 2ab। फिर आएगा दोनों का माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में 15। और ये आखिरी रिजल्ट हो जाएगा, ये आखिरी रिजल्ट होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। खुद से ट्राई करोगे, बस इस वीडियो को जब भी आप देखोगे तो इसको पॉज करो और इस क्वेश्चन को पहले लिखो, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मैं करता हूँ, आपको करना क्या है, पहले लिखना है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस ऑफ 10xyz। अब बीच में लिखना है माइनस और पूरा का पूरा ब्रैकेट ले लो, एक लिख दो 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, और ये कर दिया मल्टीप्लाई। यह इसका मतलब ये कि पूरे से ये पूरा माइनस हुआ है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब लिखा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस ऑफ 10xyz। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस 5yz और माइनस माइनस प्लस 7zx। अब ध्यान से देखो, xy वाले एक साथ लिख दो, yz वाले एक साथ लिख दो, zx वाले एक साथ लिख दो, और जो बच गया उसको आखिरी में लिख देना। फिर उन दोनों को प्लस या माइनस कर दो अकॉर्डिंग टू द साइन, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करी, जिसमें से माइनस करना था उसमें से माइनस किया, और एक ब्रैकेट लेने के बाद साइन मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस साइन मल्टीप्लाई करने के बाद, साइन चेंज करने के बाद जैसे हम प्लस करते थे वैसे ही हमें माइनस करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है। अब हमको करना है मल्टीप्लाई, और मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका वो देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल शानदार तरीका है। सिर्फ कुछ मत करो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले उतारो -4p और 7pq। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ले लो। सबसे पहला काम, साइन से साइन को मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, और जो वेरिएबल अलग अलग हैं उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कहा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a², और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ab। बस यही करना है आपको, ध्यान से देखो। माइनस प्लस माइनस, 4 7 28, p इंटू पी क्यू आएगा p²q, और यही तुम्हारा आंसर है। मल्टीप्लाई करने का मोनोमियल को मोनियोमियल से ऐसे ही आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन, अगर मुझे 4p³ को मल्टीप्लाई करना है -3p से, तो पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा माइनस, फिर 4 3 आएगा 12, और p इंटू p³ हो जाएगा p⁴, और ये रहा आपका आंसर। यही रहे हमारा आंसर, ये आ गया आंसर, बहुत आसान। ठीक है, अगला है मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन अब हमें 2 से 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल गई हैं। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करना है 2b से, 2b को मल्टीप्लाई करना है 3c से, और 3c से मल्टीप्लाई करना है 6abc से। तो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस है, इसके सामने प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो प्लस 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 प्लस, तो आंसर क्या में आएगा प्लस में। अब नंबर 1 2 2 2 3 6 6 6 36, आंसर आएगा 36। a का b से ab, ab का c से abc, और abc का abc से तो आएगा a² b² c², और आंसर आ जाएगा 36 a² b² c²। ठीक है, अगला m का मल्टीप्लाई -mn से, उसका मल्टीप्लाई mnp से, तो साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। m का मल्टीप्लाई m से, तो m², तो आएगा m²n, तो ये आ गया m²n इंटू mnp। अब m² का m² से तो आएगा, m² का m से तो आएगा m³ n² और p खाली, और ये है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट और आसान, मतलब अब जैसे हम यहाँ 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, अब यहाँ हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, नंबर ही तो हैं,
बस वेरिएबल में लिखे हैं जहां हमें कंडीशन पता नहीं है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां पर एक चीज आ गई कि एक बाइनोमियल है तो एक मोनोमियल है, तो पहले बाइनोमियल लिख लो, पूरा का पूरा ये बाइनोमियल, और ये पूरा का पूरा 7a² b² एक मोनोमियल। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लोगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ a से होता है। लेकिन अगर पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये ना लेके आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ब्रैकेट। ब्रैकेट ले लिया। अब ध्यान से देखो, 7a² b² ब्रैकेट a प्लस b। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले जो नंबर है उसको a से पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, पहले टर्म से, और फिर साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो, 7 इंटू ए, 7a² b² इंटू a, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7 1 7, a² इंटू a की पावर 3, और b खाली तो b को b² रहने दो, तो आंसर आएगा 7a की पावर 3 b की पावर 2। बीच में क्या है, प्लस प्लस प्लस। अब फिर से 7a² b² b से, तो आएगा 7 1 7, a² b की पावर 3। और ये रहा हमारा आंसर जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको बाइनोमियल मिला है। ऐसे इसको कर दो, 4a को मल्टीप्लाई कर दो a² माइनस 9 से, तो 4a का मल्टीप्लाई a² से, फिर 4a का ही मल्टीप्लाई माइनस 9 से, 4 इंटू 1 4, a इंटू a² a की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, 4 9 जा 36, a का मल्टीप्लाई a से 1 से, तो आंसर आ जाएगा 36a। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है इस पर्टिकुलर कंडीशन को। तो लिखा हुआ है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, और हमको इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है फॉर x इक्वल टू 3 और फॉर x इक्वल टू 1/2। तो दो अलग, पहले सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, x इंटू x² 3 इंटू 5 15, माइनस का 15x प्लस 3 एज इट इज। अब ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब इसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 3 रख दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 3 रख दो, और सॉल्व कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 12, 15 इंटू 3 45 प्लस 3, 9 12 जा 108 माइनस 45 प्लस 3, 45 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 63 प्लस 3, और आंसर आ जाएगा 66। तो इस तरह से हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं फॉर सम वेरिएबल। वैल्यू जैसे वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो आ जाएगा 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3, 2 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 माइनस 15/2 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, माइनस 15/2। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व कर दो, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 6 2 जा 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 माइनस 3/2, तो आंसर आएगा माइनस 3/2। तो इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल सकते हो, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल ऑन इन द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब इन दोनों को भी ऐड करना है, तो 2x को पहले तो मल्टीप्लाई करना है z माइनस x माइनस y, फिर ऐड करना है 2y मल्टीप्लाइड बाय z माइनस y माइनस x। ये ऐड करना है दोनों को। किस तरह से ऐड होगा, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स इंटू जेड, फिर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 2 माइनस का 2 इंटू एक्स वाई, तो 2xy। बीच में क्या आ गया प्लस, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1 2 1 2, और ये हो जाएगा वाई जेड, माइनस 2y² हो जाएगा माइनस का 2yx वाई। अब देखो एक्स जेड है और कुछ भी नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दो, 2xz
एक्स स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है तो लिख दो एज इट इज 2x²। फिर ये दोनों को सॉल्व कर लो, बस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, आंसर आएगा माइनस का 4xy, और ये दोनों भी एज इट इज रहेंगे प्लस 2yz और माइनस 2y², और कर दिया हमने इन दोनों को भी ऐड द फॉलोइंग, यानी प्लस कर दिया। ठीक है, अगला है सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो पहले तो फ्रॉम लिख दो, फिर फ्रॉम लिखने के बाद माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस, अब ब्रैकेट ले लो, अब ब्रैकेट ले लो, तो आंसर आएगा 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4a इंटू सी ए सी प्लस 4b इंटू सी बी सी प्लस 4c इंटू सी स्क्वायर। अब माइनस साइन को साथ ब्रैकेट खोलो, अभी ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट मत खोलना, पहले छोटे ब्रैकेट खोल दो, तो आ जाएगा 3 इंटू ए 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, माइनस के साइन मल्टीप्लाई, माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस 2bc। अब इन दोनों को लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को ऐड या प्लस कर दो, माइनस कर दो, और फिर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना, तो इसको एज इट इज रहने दो। माइनस ऑफ 4ac प्लस ऑफ 4bc प्लस ऑफ 4c² माइनस ब्रैकेट। अब देखो a² के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो a² रहने दो, ab और ये भी ab, तो सॉल्व कर दो, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, वो भी प्लस का, प्लस ab। अब ये 3a है तो इसको एज इट इज रहने दो, और ये प्लस 2b² है इसको भी एज इट इज रहने दो, और ये माइनस 2bc है इसको भी एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसके साथ इसके कोई लाइक टर्म्स नहीं हैं। अब माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 4ac प्लस ऑफ 4bc प्लस ऑफ 4c² माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3a² माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 2b² और माइनस माइनस प्लस 2bc। तो देखो 4bc और 2bc कितना हो जाएगा 6bc, तो आंसर आएगा ac का तो है ही नहीं, तो ac का ऐसी रहने दो, फिर 4bc और 2bc ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 6bc। अब c² को रहने दो ऐसे ही, तो 4c², a² को एज इट इज रहने दो, तो आएगा माइनस ऑफ 3a², फिर इसको भी एज इट इज रहने दो, तो आएगा माइनस ऑफ ab, इसको भी एज इट इज रहने दो, तो आएगा माइनस ऑफ 3a, और इसको भी एज इट इज रहने दो 2b², और यही तुम्हारा आंसर है ऐड होने के बाद आखिरी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही चीज़ मोटिव है, प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आ गया मतलब तुमने पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि डिवीजन तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, तुम्हारा डिवीजन इस कोर्स में नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और सवाल की, जो कि अच्छा सवाल है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब ध्यान से देखना, 2.5l माइनस 0.5m when multiplied by 2.5l प्लस 0.5m। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म उठाएंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी टर्म उठाएंगे और बची हुई दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेवल पर जाके मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, 2.5 इंटू 2.5 तो आएगा 6.25, और L इंटू L² अब आप बोलोगे सर 6.25 कैसे लेके आ गया, तो मेरे को 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाया, एक जीरो, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगा दिया नीचे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 100 से, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 6.25। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो वो वही कर लो सेम,
2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, नीचे 2 जीरो फिर लग जाएंगे। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 125, आंसर आएगा 100 तो आएगा 1.25, तो आंसर आएगा प्लस का 1.25 इंटू एल इंटू एम। इसका पूरा मल्टीप्लाई इससे तो एल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई एल एम, फिर माइनस वही सेम चीज़ तो आएगा 1.25 एल एम और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा 0.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, तो ये आ गया 0.25 m इंटू एम एम स्क्वायर। अब देखो आप ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, पूरा का पूरा बचा कितना 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे इससे। अब पहले एक काम करना, पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों से, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इससे, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें करना क्या है, सिर्फ प्लस या माइनस, कौन सी, लाइक और अनलाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, अनलाइक टर्म्स को एज इट इज छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो यहां पर भी वैसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी इंटू ए बी, और बी इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 3। ये लो आ गया आंसर। सेम इसमें भी कर सकते हो, x प्लस 7y मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस वाई, सो द आंसर विल बी x इंटू 7x स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, फिर 7 इंटू 7x 7y 7x, तो आंसर आएगा 7 7 49 x इंटू वाई, और प्लस माइनस माइनस 7 इंटू वाई स्क्वायर, और यही आंसर है क्योंकि इसके अलावा इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। बस देखो एक्स वाई को एक्स वाई से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48, तो आंसर आएगा 7x स्क्वायर प्लस का 48xy माइनस का 7y स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है छोटा करना, क्वेश्चन को क्या करना, छोटा कर देना। तो देखो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए सी प्लस बी डी। छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके, पहले a का मल्टीप्लाई c से, फिर a का मल्टीप्लाई d से, तो ए सी माइनस ए डी, b का मल्टीप्लाई c से, b का मल्टीप्लाई d से, बी सी माइनस बी डी, बीच में आ गया प्लस, फिर a का मल्टीप्लाई c से ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। ठीक है, फिर आएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 ए सी, 2 का मल्टीप्लाई 2 बी डी। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दो, ए सी 1 है, 2 है और 3 है, तो आया ए सी प्लस 2 ए सी। ठीक है, फिर है ए डी और कोई ए डी नहीं है, तो ये आएगा माइनस ए डी और ये प्लस ए डी। ठीक है, फिर बी सी और कोई बी सी नहीं है, तो आएगा प्लस बी सी माइनस बी सी, फिर माइनस बी डी और 2 बी डी, तो माइनस बी डी प्लस 2 बी डी, और ये हो गया पूरा क्वेश्चन का लाइक टर्म्स को अलग अलग अरेंज। अब ए सी प्लस ए सी 2 ए सी, 2 ए सी प्लस 2 ए सी 4 ए सी, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 2 बी डी और प्लस ऑफ 2 बी डी, तो माइनस 2 बी डी प्लस 2 बी डी, फिर कैंसिल, बचा कितना 4 ए सी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन क्या हो गया, छोटा सा बन गया। हमें बड़ा सा दिख रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, छोटा सा क्वेश्चन हो गया भाई साहब। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब यही होता है। आप इसमें भी ये कर सकते हो, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इन तीनों को से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो सिंप्लीफाई के बाद हमें एक
और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना है जो कि होती हैं आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज? इनको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 8 में ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइडेंटिटीज को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं। तो अगर हम लिखते हैं a प्लस बी को a प्लस बी के मल्टीप्लाई करने पर तो हमको मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका जो आंसर आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। ऐसे ही a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर a प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही एक और आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जो आंसर आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देख लो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमने लिखा पहले 1.1 m माइनस 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.1 m और प्लस 0.4। तो ध्यान से देखने पर ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है, और बीच में आ गया एक प्लस एक माइनस। तो आंसर आया a प्लस बी ए माइनस बी का क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a की जगह 1.1 m, ये b, ये a, ये b, बीच में क्या है? माइनस, और इसमें क्या है? प्लस। इसमें क्या है? प्लस। तो a प्लस बी ए माइनस बी का आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो 1.1 का होगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.4 का होगा 0.16, और यही तुम्हारा आंसर होगा। तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और आपको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद देखो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो। 1/2x प्लस 3/4y मल्टीप्लाइड बाय 1/2x प्लस 3/4y। तो यहाँ पर ये भी a है, ये भी b है, ये भी a है, ये भी b है, दोनों के बीच में प्लस लग रहा है और ब्रैकेट लगा दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो बस a की जगह और b की जगह, a की जगह और b की जगह आपको सिर्फ क्या करना है? ये पुट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। a की जगह क्या करोगे? a की जगह रखोगे आप 1/2x और b की जगह रखोगे आप 3/4y। तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आखिरी दो क्वेश्चन की तरफ और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। यूजिंग द आइडेंटिटी, दैट इज ये वाली आइडेंटिटी, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले चेक कर लो 2a का स्क्वायर प्लस 9 और 2a का स्क्वायर प्लस 5। इसमें एक x क्या है? x की वैल्यू है 2a स्क्वायर, a की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, a की वैल्यू 9 है प्लस की और b की वैल्यू प्लस की 5 है। बस अब आपको इसमें पुट करना है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख दो 2a का स्क्वायर, फिर बीच में आ गया प्लस, a की जगह 9 प्लस 5, तो 9 और b की जगह 5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2a स्क्वायर, तो x की वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस a इंटू बी 9 इंटू 5। बस अब सॉल्व हो गया। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a की पावर, a की स्क्वायर का स्क्वायर तो a की पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14, और 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, तो 28 a स्क्वायर प्लस 9 5 ज़ा 45, एंड दिस इज योर आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको कंपेयर करो इनसे और फिर इस जहां x की वैल्यू मिल जाए, आपको a की वैल्यू मिल जाए और b की वैल्यू मिल जाए, तो आपको यहां पर a b और x की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देखो, हमें x की वैल्यू कितनी आ गई? x y z, और a की वैल्यू कितनी आ गई? -4, और b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। देखो यहाँ भी x है, ये a है, यहाँ x है, ये b है।
अब तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ए एक्स और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो ध्यान से देखो, x की जगह एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, बीच में आ गया प्लस, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2, फॉर्मूला वही है, x की वैल्यू एक्स वाई जेड और प्लस a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2 इंटू कर दो, आंसर आएगा x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, z का भी स्क्वायर, बीच में आ गया प्लस, ये आएगा -4 -2 इंटू एक्स वाई जेड प्लस माइनस माइनस प्लस 4 टू 8, फिर यहां से वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 + 2 6 माइनस का मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड प्लस 8। स्टेप्स को लिखते चलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 इंटू एक्स वाई जेड 6xyz प्लस 8, और यही तुम्हारा आंसर होगा। इस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट आइडेंटिटी से कंपेयर करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की एप्लीकेशन के ऊपर है कि हम कैसे जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं अब तक उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से मैं केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा या दो क्वेश्चन बताता हूं इन दोनों को, और आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो 297 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 303 से, तो देखो 297 को मैं कंपेयर करूं तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो कैसे। मैं इसको लिख सकता हूं 300 - 3 और इसको लिख सकता हूं 300 + 3। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ a - b है और यहाँ a + b है, तो आंसर आता है a² - b², जहाँ a की वैल्यू कितनी है 300 और b की वैल्यू कितनी है 3। बस आप कुछ मत करो, यहाँ पुट कर दो 300 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 00, तो 90000 -3 का स्क्वायर 9, आंसर आएगा आपका 89991। ठीक है, आंसर आएगा 8991 आ जाएगा, बिल्कुल बहुत सही। यहाँ 8 बचा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 9998, यानी आंसर आएगा 8991। और इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उसकी खूबसूरत सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर, जैसे 9.7 इंटू 9.8, तो 9.7 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.3 और इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 में यही मिलेगा और इसको भी सॉल्व करने पर ये मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा अब x, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा b। तो x + a x + b की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम किसी भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते वो लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम थोप दिया। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से एक टेक में हमने घुटने टिकवा दिए इस चैप्टर को। अब आप इस चैप्टर की खूबसूरत से प्रैक्टिस कर लो और मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं बचा है, आगे कुछ नहीं बचा। सारी स्लाइड्स खत्म कर दी अपन ने, एक साथ सारे क्वेश्चंस कर लिए और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।